तो मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर जो तीसरे पर नजर उन्होंने बनाए रखने की बात कही गई है, ये बात कही है अमित शाह ने। दरअसल अमित शाह जब मध्य प्रदेश दौरे पर रहे तो उन्होंने गुरु मंत्र दिए। कई मंत्र हमने भी सुनवाए इसी कार्यक्रम में कई प्रत्याशियों के जरिए कि सुबह 6 बजे उठने का जो मंत्र था सर, बड़ा दिलचस्प मंत्र था। तो अब मध्य प्रदेश दौरे पर अमित शाह ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भिंड में जो कमाल दिखा पाए, खास करके जो सपा नेता, बसपा नेता जो बागी होकर प्रत्याशी बन गए हैं सपा और बसपा की तरफ से, उनकी मदद की जाए। यानी कि अगर वो मुश्किल में हो तो उनकी मदद करें, क्योंकि मुरैना में बसपा के जो रुस्तम सिंह हैं उनकी वजह से कांग्रेस मुश्किल में आ रही है। कई जगहों पर ऐसी स्थिति फंस रही है कि जो दूसरा दल हावी हो रहा है, वहां पर जो बीच के प्रत्याशी हैं जो बागी होकर दूसरे दलों से मैदान में आ गए हैं, वो दूसरे दलों की जो मुख्य मुकाबला जिनसे होना था उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर यहां पर अमित शाह ने मंत्र दिया है कि जो बसपा या सपा के प्रत्याशी हैं उनकी मदद करें, लेकिन ये कितना प्रभावशाली ये मंत्र होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, और यही सबसे बड़ा मंत्र है। और इसी मंत्र के सहारे आपका उपयोग किया गुजरात में बीजेपी ने और कांग्रेस को काफ़ी मुश्किलों में डाला। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में क्या सपा और बसपा ये काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये ग्राफिकल प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए ये सारी चीज़ें हमें समझाएंगी हमारी सहयोगी ऋतु, ओवर टू यू। बिल्कुल शरद जी, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर तीसरे की बात हो रही है, वो कौन सी सीटें हैं जिन पर प्रभाव होगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन सी सीटें हैं जिन पर ये तीसरे यानी कि सपा और बसपा का प्रभाव देखने को मिल सकता है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड की ये सीटें, 62 सीटों पर सपा और बसपा की मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है। बसपा ने 40 तो सपा ने 7 सीटों पर समीकरण बीते चुनाव में बिगाड़े थे। बसपा 2 तो सपा 1 सीट पर जीत हासिल की थी और ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य में प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन इस बार की चुनौतियां क्या होंगी, 2023 में क्या कुछ चुनौतियां होंगी वो भी समझने की कोशिश करते। तो इस बार क्या होगी चुनौती, तो देखिए कांग्रेस बीजेपी को सपा बसपा कड़ी चुनौती देंगे। 29 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को 23 में कड़ी चुनौती मिलने वाली है और 12 सीटों पर कांग्रेस की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ सकती है, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 8 सीटों पर बीजेपी को मध्य प्रदेश में नुकसान हो सकता है सपा और बसपा की वजह से। 9 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों को डैमेज पहुंच सकता है। इसके साथ देखिए कि बीजेपी को सपा बसपा कड़ी चुनौती तो देंगे, लेकिन सीट जानने की कोशिश करिए। 29 सीट जहां बीजेपी कांग्रेस को कड़ी चुनौती है और इसके साथ ही 8 सीटों पर बीजेपी को खास तौर पर नुकसान हो सकता है, तो 9 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को डैमेज पहुंच सकता है। तो शरद जी, जिस तरह से आंकड़े हम देख रहे हैं, 29 सीटें खास तौर पर देखिए, विंध्य की 8, ग्वालियर चंबल की 11 और बुंदेलखंड की ये 10 वो सीटें हैं जहां सपा बसपा दोनों ही दलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। शरद जी बिल्कुल सही है ऋतु, आपने बहुत ही परफेक्टली हमको ये जानकारी दी। और दिनेश, वो एक गीत है ना कि जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है, तो इस बार सपा और बसपा पे नज़र है भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और इसी के ज़रिए चोट पहुंचाने की भी एक बड़ी कोशिश बीजेपी करेगी। जी अगली किस खबर की तरफ ले चल रहे हैं आप? सर खबर पर चलेंगे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर एक आपकी प्रतिक्रिया मैं भी चाहूंगा, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सपा और बसपा, जैसा कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल गुजरात में बीजेपी ने कर लिया और बीजेपी सत्ता में आ गई। अगर मध्य प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या आने वाले समय में मध्य प्रदेश में सपा और बसपा की AIAM जैसी स्थिति नहीं बनेगी? जो असदुद्दीन ओवैसी पिछले चुनावों में कई बार देखा कि वो हर चुनावों में कूदते थे और माना जाता है कि वो बीजेपी के लिए एक फैक्टर का काम कर रहे थे, जो दूसरे दल हैं आरोप उन पर लगाते थे कि ये मुस्लिम वोट काटते हैं, सामने वाले दल को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है दिनेश। तो क्या इनकी स्थिति भी ऐसी नहीं बनेगी? देखिए, इनकी स्थिति, इनकी आंखें चमक रही हैं 2018 से दिनेश, जब इन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जिसका चरित्र द्विदलीय राजनीति का है, 2 ही दल हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि दोनों को बहुमत नहीं मिला। तीसरे दलों की आंखें तभी चमकती हैं जब वो ये देखते हैं कि 2 दल जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक को जनता बहुमत से चुनती है और वो दोनों दलों को पूर्ण बहुमत नहीं दे रही है, तो तीसरे दल समझते हैं कि गुरु गुंजाइश बन रही है अब हमारी, चलो यार अब मध्य प्रदेश का रुख करें। तो ये स्थिति बनी 2018 में, और उसी स्थिति को देखकर समाजवादी पार्टी
क्योंकि इसके पहले भी उसने मध्य प्रदेश में हाथ आजमाए हैं और छिटपुट सफलताएं और कभी ठीक ठीक सफलता मिली है। बहुमत की तो बात ही नहीं थी, लेकिन वो 5-7 सीटों से भी संतोष कर लेते थे। लेकिन अब की बार जिस तरह की सिचुएशन है, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जब शिवसेना के साथ कांग्रेस जा सकती है, तो भले ही राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिद्वंदी हों, लेकिन मध्य प्रदेश में सपा और बीजेपी क्यों करीब नहीं आ सकते हैं? और एक स्ट्रैटेजिक अलायंस तो हो ही सकता है। और इस चुनाव में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि सपा का अच्छा इस्तेमाल बीजेपी कर पाती है, तो आप देखेंगे कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अभिनव।